हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार सक्षमता परीक्षा के जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 2 मार्च को, उसके क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आज देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपके बिहार स्पेशल से पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया और उसके आंसर्स भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया? तो सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखाना में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ का क्वेश्चन है 0.4 बार का वर्गमूल है। तो 0.4 बार का वर्गमूल होता है 0.6, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है ना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो 8 मार्च। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से है, ठीक है ना। ये आपके पॉलिटी से क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे, ठीक है ना, BN राव सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस एक्ट को काला कानून कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। ये भी काफ़ी मशहूर और फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि रॉलेट एक्ट, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में ये आने वाला प्रश्न है। जो भी एग्ज़ाम देने वाले अभी हैं कैंडिडेट, वो इस क्वेश्चन को रॉलेट एक्ट के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुआ था आपका, ठीक है ना। इसको काला कानून कहा गया था। फिर इसका अगला क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी का है, मानव शरीर में सामान्य रुधिर दबाव कितना होता है? रुधिर दबाव मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 mm और 80 mm, ठीक है ना। ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हुआ। 120 mm अपॉन होता है 80 mm, ठीक है। मनोरथ का संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद आपकी हिंदी से प्रश्न जो आपके संधि विच्छेद है और आपका समास, ठीक है ना, इससे आपके डेली प्रश्न पूछ रहे हैं। आपकी हिंदी में संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया और एक उपसर्ग और प्रत्यय, इससे आपके डेली प्रश्न डर रहे हैं। 2-3 प्रश्न इससे देखने को डेली मिल रहा है, ठीक है। तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मन प्लस रथ, मनोरथ हो गया ये। फिर इसका अगला क्वेश्चन है विरक्त का उल्टा शब्द क्या है? तो अनुरक्त, ठीक है ना। विरक्त का उल्टा शब्द क्या है? तो अनुरक्त। अगला क्वेश्चन है इसका, पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन है कि पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल क्या है? मीन्स दोनों घाटियाँ कहाँ पे जाकर मिलती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ में जाकर मिलती है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? ठीक है ना, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? तो अकबर ने चलाई थी। ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए ध्वनि तरंगे जो होती है ये आपका जो होता है मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है। इसको क्या चाहिए? आपको मीडियम चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए इसको फैलने के लिए, ठीक है ना। इसको अगर फैलना है, ठीक है ना, इसको अगर पास करना है तो कोई ना कोई उसको मीडियम चाहिए। ये सिर्फ निर्वात से होकर नहीं पास कर सकता है, ठीक है ना, जहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ध्वनि को फैलने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, या तो हवा हो, या फिर वहाँ पे कोई ठोस हो, या फिर कोई द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो, लेकिन निर्वात नहीं होना चाहिए। तो ये आपका सही जवाब होगा कि आपकी ध्वनि जो तरंग होती है वो आपके निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। लेकिन यहीं से एक और प्रश्न आपका बन सकता है कि प्रकाश की जो तरंगें होती है, ठीक है, वो आपका निर्वात से भी होकर गुजर जाता है, वो आपका नॉन मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है ना, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन,
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? तो काली मिट्टी, ठीक है ना। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है, मतलब अच्छी होती है? तो काली मिट्टी अच्छी होती है, ठीक है ना। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना, ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन है, आपके मिडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को आपके जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से हो गया या फिर राजा राम मोहन राय से हो गया, इसको आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्ज़ाम में। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ठीक है ना, आयरन मैन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? ठीक है, तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज, उसके काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई में, ठीक है, ये जो आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? यह आपके जो क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ये 4 वर्षों के बाद होता है और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले एग्जामों में भी इस क्वेश्चन को देखा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह या फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, लेह जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना, कई बार ये आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका असम राज्य में है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी JJ थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कितने द्वीप समूह हैं? तो 324 द्वीप समूह हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो ये 1921 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे, बाकी क्वेश्चंस वो हम वीडियो के पार्ट 2 में बना देंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।